प्रियव्रत बड़े ही तपस्वी राजा थे। एक बार बैठे बैठे मन में विचार किया कि भाई ये भगवान ने रात्रि क्यों बना दी। यदि रात्रि नहीं होती और दिन ही दिन होता तो खूब आनंद से लोग रहते। ये रात्रि अंधेरी बना करके भगवान ने सब गड़बड़ किया, इसलिए हम रात्रि ही नहीं होने देंगे। और अपने तप के प्रभाव से ऐसे तेजोमय रथ का निर्माण किया कि 7 दिन तक रात्रि ही नहीं होने दिया। इतना तेज उस रथ में, और 7 प्रदक्षिणा इस भूमंडल की लगाई। ब्रह्मा जी आए और समझाए, अरे क्या कर रहे हो बेटा, ये जो व्यवस्थाएं भगवान ने बनाई है ये सब जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया है, और आप इस तरह से दुराग्रह मत करो। भाई जितनी आवश्यकता दिन की है उतनी ही रात्रि के भी है। यदि आप दिन में खूब काम करोगे, मेहनत करोगे, तो रात्रि के समय आराम भी तो करोगे। और यदि 24 घंटा मेहनत करते रह जाओगे तो महाराज 100 साल की जगह हो सकता है 2-4 साल में ही जैसी आराम हो जाओ। बोलो राधे राधे। इसलिए सोना भी तो आवश्यक है। जिसको नींद नहीं आती उससे पूछो महाराज, नींद की गोलियां लेकर के सोते हैं कि शरीर को आराम मिले। इसलिए रात्रि की भी आवश्यकता है। भगवान ने जो बनाया है, भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है। अब ये नमक है, नमक का यदि ठीक से प्रयोग किया जाए सब्जी में तो नमक तो बहुत सुंदर चीज़ है, परंतु कहीं नमक ज़्यादा डाल दिया जाए तो फिर वो सब्जी पूरी कड़वी हो जाएगी। अब एक बार कहीं भंडारे में एक बार सब्जी बनी तो नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया, लोगों ने मुंह बिगाड़ा, अरे राम राम, पूरी सब्जी खराब कर दी, एकदम नमक ही नमक भर दिया, इसमें कोई काम की नहीं। दूसरे दिन इतना ध्यान रखे कि नमक डालना ही भूल गए। लोगों ने फिर पाया, अरे राम राम, बिल्कुल नमक ही नहीं है इसमें, ये भी कोई चीज़ है। तीसरे दिन इतने सजल थे कि उस नमक को सब्जी की जगह खीर में उठा करके पटक दिया, और अंत में मन में विचार किया कि नमक ही बेकार चीज़ है। अरे नमक बेकार नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी बिगड़ी भई है, अपनी बुद्धि का ठीक तरह से प्रयोग करो। नमक तो बहुत अद्भुत चीज़ है। तो जो भी बना है भगवान ने बहुत सोच समझ करके बनाया है, और इस प्रकार से 7 प्रदक्षिणा करने के कारण 7 द्वीप की संरचना हो गई, 7 द्वीप बने। प्रियव्रत को समझाया तो समझ गए, और एक इनके 7 पुत्र थे तो 7 पुत्रों को अधिपति बना दिया। पहला द्वीप हुआ जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप के राजा बने महाराज नाभि, और नाभि ने तप किया तो तप के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए। बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज ये पुत्र की कामना करते हैं, ब्राह्मणों ने कहा। बोले अरे तुम ब्राह्मणों ने वचन दिया है तो मैं स्वयं इनका पुत्र बनने के लिए तैयार हूँ। और नाभि के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ रूप में प्रकट हुए। बोले ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे श्री भरत जी महाराज। इतने तपस्वी थे कि उन भरत जी के नाम से इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ गया, इस आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा।